इन जिहादियों को भगाना ही होगा। उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को जबरदस्त हिंसा हुई, जिसमें एक ओर से पत्थरबाजी हुई तो दूसरी ओर से पुलिस ने लाठियां भाजी, जिसमें कई लोग घायल हुए, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसके बाद पुलिस द्वारा एफआईआर भी की गई, जिसमें कई अज्ञात लोग शामिल थे। इसमें स्वामी दर्शन भारती की बात करें, स्वामी दर्शन भारती का साफ तौर पर यह कहना है कि उन पर गलत तरह का आरोप लगाए गए, क्योंकि वो वहां पर खुद मौजूद थे। उसके अलावा उनके साथ कई ऐसे संगठन के लोग थे जो वहां पर मौजूद थे और जो इस पूरी मस्जिद का विरोध कर रहे थे कि ये मस्जिद गलत जगह में बनी है या फिर यूं है। देखिए, उत्तरकाशी में जो घटना घटी, अगर हिंदू जागा है, हिंदुओं ने अपनी बात रखी है, उत्तराखंड का हिंदू सोया हुआ था। अगर इसे अब कोई साजिश कहता है तो इसे साजिश ही मान लिया जाए। क्या दिक्कत है साजिश में? क्या हिंदुओं को जगाना, अपनी बहन बेटी की रक्षा करना, क्या अपने धरोहर की रक्षा करना, अपने पूर्वजों की धरोहर की रक्षा करना, क्या ये वो है, क्या बोलते हैं, कोई साजिश है? अगर साजिश है तो निश्चित रूप से मैं इस साजिश में शामिल हूं। शासन का कहना है कि ये मस्जिद पुरानी है, इसके कागज हमारे पास पहले से जमा है, तो इसके लिए आंदोलन क्यों? देखिए, एक बात बता देता हूं, यही बात बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जिन्होंने ये जमीन बेची थी, उन्होंने इस जमीन को न तो मस्जिद के लिए बेची, किसी व्यक्ति को मकान बनाने के लिए इस तरह से बेची थी, अपने काम करने के लिए। क्या इस पे निर्माण कार्य चल रहा था या इन्होंने जमीनें और कब्जाएं की थी? हाँ, मैं वही बता रहा हूं आपको। जो वहां के क्या नाम था उनके, चौहान जी थे, उन्होंने जमीन किसी को बेची। जब वो मर गए उसके 20 साल बाद एक षड्यंत्र के तहत इस जमीन का दाखिल खारिज चला जाता है, बिना उनके परिवार की इजाजत के। न उनके परिवार को सूचना दी गई। उनके परिवार के लोगों ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिख करके सौंपा हुआ है कि बिना हमारी इजाजत के, बिना हमें भरोसे में लेकर के, बिना हमें सूचना दिए हुए इसका दाखिल खारिजा चलाया गया। तो एक षड्यंत्र तो बड़ा साफ ही है कि कोई ना कोई षड्यंत्र है इसके अंदर। सर, जब पुलिस ने जब आपको दूसरा रास्ता दिया था तो आप दूसरे रास्ते जा रहे थे, तो इसको लेके ना, मैं पहली बात खत्म कर दूं आपको। दूसरी बात, उस सरकारी जमीन है हमारे हिसाब से, और जनता तय कर ले कि 2003 में जब वरुणावत पर्वत पर आपदा आई थी, अटल जी के टाइम की बात है, उस समय वहां पर लोगों को वहां से बाहर किया गया था और उन लोगों को मुआवजा दे दिया गया। जब लोगों को मुआवजा मिल चुका है, चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो वो जमीन सरकार की हो जाती है। फिर वही लोग उस जमीन को कब्जा कर लेते हैं। तो सरकारी जमीन है ये, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। ये हमारा कहना है, ये साफ है, सरकार इसकी जांच कराए। अब आप पूछिए। और सर, ये जो रास्ता आपको दिया गया था जी, रैली निकालने के लिए, जी, तो वो आप उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे निकले, इसको लेके वहां पर आज तक उत्तरकाशी के इतिहास में सब बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकली। सब लोग उसी रास्ते से निकल रहे हैं जिस रास्ते से हम जाना चाहते थे। उस स्थान पर, उस रोड पर बहुत बड़ा देवता, हम पहाड़ के लोग हैं, हमारे इष्ट देवता होते हैं। तो उत्तरकाशी के तमाम लोगों के इष्ट देवता कंडारा देवता बोलते हैं उसको, वरुणावत पर्वत पे जो रहते हैं, उस देवता के दर्शन करते हुए रैली निकल जाती है। इस समय ऐसा क्या था कि वो रास्ता रोक दे गया? ऐसी क्या घटना थी कि लोग चाहते थे कि हम अपने कंडार देवता की दर्शन करके और रामला मैदान से और वहां डीएम को ज्ञापन दे दें? बस बहुत साधारण सा लोगों ने एक मांग रखी थी। हम लोगों ने जिलाधिकारी से कहा, भाई कि हम लोग इसकी गारंटी लेते हैं, सब लोग मिलकर के, कि अगर उस रास्ते पर मस्जिद है या मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है जिसके हम विरोध कर रहे हैं, तो वहां पर अतिरिक्त बल लगा दो यार, क्या दिक्कत है आपको? तो जिलाधिकारी ने वहां के लोगों की सारी बातों को नजरअंदाज किया। लोगों ने उनसे कहा कि जिलाधिकारी आ जाएं इस स्थान पर और बोल दें कि हम इसकी और जांच कराएंगे। यहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों की कमेटी बना करके और उस जांच को कमेटी के सुपुर्द कर देंगे। देख लो भाई, जमीन सरकार की है या नहीं है, कैसी है, क्या है। जिलाधिकारी ने अपनी हट धर्मिता, बड़ा हट किया उन्होंने, बाल हट बोलते हैं जिसको। ऐसा जिलाधिकारी तो मैंने पहली बार देखा कि जिले का मालिक बाल हट में
अब बाल हट किया उसने या राज हट किया, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। पर मुझे लगता है वो हट किया उन्होंने, और उन्होंने मुझसे स्वयं कहा, स्वयं, कि मैं जिलाधिकारी हूं, मैं कैसे आ जाऊं लोगों के बीच में। तो मैं आज ये कहने के लिए विवश हूं कि उत्तरकाशी के लोगों का, उत्तरकाशी के संस्कृति का भविष्य क्या होगा जब डीएम जो है वहां आने को तैयार नहीं, लोगों के बीच आने को तैयार नहीं। अगर डीएम साहब वहां आ जाते और लोगों से बात कर लेते तो बहुत सब समाप्त था। 4 घंटे जिन लोगों ने इंतजार किया वहां पर जिलाधिकारी का कि जिलाधिकारी आए, जिलाधिकारी आए, तो लोगों का रोज जिलाधिकारी के प्रति है, बड़ा साफ है कि जिलाधिकारी अगर आ जाते तो इतनी बड़ी घटना यहां पर नहीं होती। जो पथराव हुआ है वहाँ पे, क्या आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? या असामाजिक जो तत्व हैं, या कुछ अलग धर्म के लोगों को मानते हैं, या स्थानीय लोगों को? देखो बाबू, उसमें देखो एक बात बताऊं, हम तो आगे थे, बिल्कुल पुलिस के पास ही हम खड़े थे, मेरे आसपास 5-6 पुलिस वाले खड़े थे। अब वो सुरक्षा में थे या किस सुरक्षा में कहूंगा, बेचारों ने हमें बचाया, हम तो इसीलिए कहेंगे सुरक्षा में रहे होंगे। ऊपर से, पीछे से नहीं, क्योंकि हम गाड़ी के बगल में खड़े हैं हम तो अगर पीछे से पत्थर आता तो वो पत्थर घूम के थोड़ी आता हमारा सर पे ऐसे। ये ऊपर से, ऊपर बस्ती है, उस साइड में धर्म विशेष के लोगों का घर भी है। अब हमें यह पता नहीं कि उन लोगों ने पत्थरबाजी की या हम किसने की, मतलब हमारे लोगों, मतलब हिंदुओं ने पत्थरबाजी की या किसी ने जानबूझ करके यहां पर उन्माद को फैलाने के लिए ये पत्थरबाजी की, ये भगवान जी, ये जांच का विषय है। पर हमारे ऊपर पत्थरबाजी जो हुई ऊपर से, और पहला पत्थर दुर्भाग्य मेरा तो मेरे सर पे लगा। पुलिस हिंदू संगठन को दोषी मान रही है, आप किसको दोषी मानते हो? देखिए, हिंदू संगठन इस बात का दोषी है कि उसने अपनी बात को मजबूती के साथ रखा। ये दोष है क्या हिंदू संगठन का? क्या हम ये उत्तराखंड के लोग हमेशा पिटते रहे इस पुलिस से भी? राज्य बना तब पिटे हम, आज भी हमारे बहन बेटों को ये ले जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। तो ये सारा दोष जिलाधिकारी का है, और मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं इसका बड़ा जांच, बड़ा अगर इसकी बड़ी उच्च स्तर जांच हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं जिहादियों का इसमें सडनता प्राप्त होगी और मिलेगी। सर, उत्तरकाशी में जो झड़प हुई थी पुलिस के साथ, और क्या जो रैली में निकले हुए थे हिंदू संगठन के लोग, तो क्या किस तरीके से मानते आप इसको? अरे भाई, ये तो हमारा अधिकार है, हम जन जागरण कर रहे हैं। जो पत्थर का जिम्मेदार हैं, आप पे भी लगी है चोट, और काफी आपके, मैंने वही कहा कि मेरे साथ में लोग थे, सब पे पत्थर के चोट आई। मेरे साथ में देहरादून से जितने लड़के गए थे, 5-6 लड़के सब घायल हैं। किसी के सर में 9 टांके लगे, वो तो अच्छा, मेरे से 4 ही लगे, 5 ही लगे। पर मेरे साथ ऐसे भी 2 लड़के हैं जिनके यहां से लेकर यहां तक फट गया, यहां से यहां तक फट गया। बताइए आप, तो क्या हमारे लोग हमें मारेंगे? कुछ ना कुछ दाल में काला है इसमें। अरे पुलिस बताती क्यों नहीं? क्यों नहीं बताती? कहां गया उसका ड्रोन? कहां गए उनके फुटेज? क्यों नहीं दिखाती पुलिस उस आदमी को जिस आदमी ने पुलिस के ऊपर पानी की बोतल डाली? सर, ये जो उत्तरकाशी में 200 से ज्यादा लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर, तो जिसमें से 3 या 4 लोग अभी जेल में अंदर हैं, और जो धाराएं लगी उन पर गंभीर धाराएं लगी है। इसको लेके कैसे मानते हैं आपकी, क्या होना चाहिए इसमें? नहीं, हम बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे और पुलिस से बात करेंगे, और करना चाहिए। उत्तराखंड की जनता बात करेगी। अगर धर्म रक्षक होंगे, बहन बेटियों को बचाने वाले लोग होंगे, अपने पूर्वजों की धरोहर को बचाने वाले लोग होंगे, अपने जमीर और जमीन को बचाने वाले लोग होंगे, तो उत्तराखंड की जनता पूछेगी ना। जो पत्थरबाजी हुई थी, क्या बवाल उसके कारण हुआ था? देखिए, अगर जिलाधिकारी आ जाते, हाँ, एक बात जरूर है कि पुलिस को अपना आपा नहीं खोना चाहिए था ना।
एक बोतल से, एक पानी की बोतल से अगर पुलिस अपने आप आंख खोल देती है तो ये मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है उत्तराखंड का। अगर ये पुलिस योगी पुलिस की तरह इन साले जिहादियों का, लब जिहादियों का, लैंड जिहादियों का तोड़ाई करे तब तो हमें कुछ लगेगा। और पर हमारी पुलिस, एक किसी ने बोतल फेंक दी और पुलिस बरसाने लगी लाठीचार्ज, देखिए आप वीडियो। पर वो हमारे लोग थे, मैं पुलिस को तब भी, क्योंकि उसी में हमारे लोग भी थे। एक मुस्लिम सदस्य ने कहा है, जो कि है इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट, उनके एक सदस्य ने, मोहम्मद है इनका नाम, तो ये कहते हैं कि ये हिंदू नहीं, ये गुंडे करते हैं ऐसे हंगामे। मतलब कहीं ना कहीं आपको वो टारगेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे देखिए ऐसा है भाई, बहन बेटियों की रक्षा करना, अगर ऐसे आदमी को गुंडा बोला जाए तो भैया मुझे तब भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मुझे जो मर्जी बोले। पर मेरे उत्तराखंड की बहन बेटियों को, मेरे उत्तराखंड में लब जात, लैंड जात, स्पैक जात, और अब तो क्या बोलते हैं हलाल जिहाद, जो हमें धीरे धीरे हलाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा और मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे बहुत फिर कुछ बड़ा करना पड़े। सर, आपने भी एक ऐलान किया है जो महापंचायत को लेकर, इसको लेकर क्या कहना है आपका? हाँ बेटा, उसमें थोड़ा दिक्कत ये है कि जो महापंचायत के जो आयोजक, मैं आयोजक नहीं था महापंचायत के जो आयोजक बेचारे अभी दोनों जेल में, उनसे हमारा कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा। जो पंचायत होने वाली है तो उसमें किस चीजों को, मुद्दाओं को आप ज्यादा प्रकाशित करना चाहते हैं? अब पंचायत में है कि एक जैसे गांव में पंचायत होती है, एक फैसला लेते हैं हम, एक निर्णय लेते हैं उसमें हम कि भाई हम उत्तराखंड की बहन बेटियों को बचाने के लिए, इस जमीन को बचाने के लिए, जैसे भू कानून भी है, ये जमीन का मामला है ये। अब इधर भू कानून है, इधर हम जमीन की बात करते हैं कि अपनी जमीन भी तो बचानी है, तो उसके विषय में बात करते, लोगों के सम्मुख रखते कि अब ये लड़ाई आगे कैसी की जाए, क्या कोई बड़ा संगठन खड़ा किया जाए या छोटे छोटे ग्रुपों में चला जाए, ये सब चीजें उसमें तय होनी थी। अब लोग जो हैं जागरूक हैं भाई, उत्तराखंड के लोग। अब मैंने देख लिया, काशी विश्वनाथ जी ने एक कह दिया उत्तराखंड के लोगों को, अब दबो मत, दबोगे तो मर जाओगे, इसलिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करना ही अच्छा रहेगा, इससे बढ़िया और लड़ना पड़ेगा, चाहे अपनी सरकार हो और किसी की सरकार हो। उत्तराखंड के हित में तो लड़ना पड़ेगा, पर राजनीति से हट करके। राजनीति नहीं करेंगे हम कि आज हम लड़ने जाएं मुद्दे कुछ और कल चुनाव में मैदान में आ जाएं ना। हम इस राज्य के जनक हैं, इस राज्य के संस्थापक हैं, पर हमने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो चुनाव के लिए नहीं, धर्म के लिए। जय बद्रसाल, हर हर महादेव, जय बाबा। उत्तरकाशी के लोगों को जागरूक किया, इस देवभूमि के हर नौजवान को, हर मातृशक्ति को, हर व्यक्ति को इसी तरह जागरूक करना, अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए इन जिहादियों को भगाना ही होगा। जय हो आपकी।